शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी फिट फाट हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि काले तितर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और हर शौकीन भाई यही चाहता है कि मेरा तितर जल्दी जल्दी मस्ती भी लग जाए और जल्दी जल्दी बुनाई करे। और ये भी आप जानते हैं कि पंजाब में अब मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने तितरों को ज़्यादा ऊपर ना रखें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने से तितर बीमार हो जाते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है, ठीक है, मौसम बहार आता है, तो नज़ला ज़ुकाम हर इंसान को लग जाता है, हर परिंदे को लग जाता है। तो आज जो वीडियो बनाने का मौका मिला वो यही है कि काले तितर को नज़ला ज़ुकाम से कैसे बचाया जाए। और अगर अल्लाह न करे आपके परिंदों को कोई बीमारी लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम या इसके अलावा रानी खेत की बीमारी लग जाती है, तो उसको कैसे इससे महफूज रखा जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस किस्म की कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप आसानी से वीडियो वॉच कर लिया करें। कोशिश कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि पंजाब में बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है। तकरीबन एक हफ्ता बताया गया बारिशें रहनी है, ठीक है। तो इतना अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, आप जल्दबाजी ना करें, तितर खुद ब खुद मस्ती लग जाए। आपको के पास मौका है, आप अपने तितर को खुराक खिलाएं। उसके अलावा आप अपने तितर को टोरा दें, जितना दे सकते हैं, 2-3 कपड़ों में लपेट के सुबह के वक्त दें, दिन के वक्त दें, दोपहर के वक्त दें, जब भी टाइम मिले आप अपने तितर को टोरा दें। टोरे से आपका तितर सेट होगा, खुराक भी ज़्यादा खाएगा। और जब तितर आपका कवर में होगा तो फिर नज़ला ज़ुकाम या कोई बीमारी नहीं अटैक करेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ज़ुकाम क्यों लगता है। ज़ुकाम ठंड की वजह से भी लग जाता है और मौसम चेंजिंग होने की वजह से भी लग जाता है, ठीक है। ठंड होने की वजह से या पानी ज़्यादा देने की वजह से या प्याली में पानी ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर शौकीन भाई जो है तितर को मिट्टी वाली प्याली में पानी देते हैं। जब मिट्टी वाले पानी देते हैं तो वो प्याली मिट्टी कच की होती है, साफ ज़ाहिर मिट्टी जो होती है ठंडी होती है। जिस तरह हम गाड़ों में पानी भर के रखते हैं गर्मियों में, तो वो पानी पड़ा रहता है तो ठंडा हो जाता है। फिर जब तितर को प्यास लगती है तो तितर पीना स्टार्ट कर देता है, उस वजह से तितर को ज़ुकाम लग जाता है, जो आजकल का मौसम की बात कर रहा हूँ। और वैसे अगर आप तितर को पानी रोकेंगे, ठीक है, ज़्यादा मकदार में नहीं देंगे, तो तब भी आपके तितर को ज़ुकाम लग जाएगा, ठीक है। कम मकदार में पानी देना, फिर सुरंज की मदद से निकाल लेना, ठीक है। और कोशिश करें आपने अपने तितर को ठंड और हवा से बचाना है, ठीक है। लंबा सफ़र ना करें बैग के ऊपर या किसी और जगह पे पैदल वॉक कराएं तितर को, ठीक है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर आई हुई है मशीनें टोरा के लिए। वो मशीन आप ले लें, इतनी महंगी नहीं है, सस्ती मशीन है, ठीक है। वो आप ले सकते हैं, तो वो ले उससे घर में टोरा दें। अभी आपके पास टाइम है, आप अपने तितर को खुराक खिलाएं, तितर की केयर करेंगे। जितनी आप ज़्यादा अच्छी केयर करेंगे उतना आपका तितर एक तो बीमारी से महफूज रहेगा, बाकी आपका तितर अच्छी भलाई करेगा। अभी टाइम है आपके पास, आप अपने तितर को खुराक खिलाएं, तितर की केयर करें और उसके बाद आप टोरा दें तितर को। फिर इंशाल्लाह 10-15 दिन बाद जब मौसम सेट हो जाएगा, बिल्कुल मौसम साफ़ हो जाएगा, फिर बेशक आप तितर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिलफ़र्ज़ आपके तितर को आजकल के मौसम में, क्योंकि मेरे खुद तितर को ज़ुकाम लगा हुआ, हालांकि मैं अपने तितर को टोरा भी नहीं दे रहा, घर पड़ा हुआ, ना इसकी बुलाई करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी कि मैंने नया तितर लिया, ठीक है। तो वो मालकी करता है, ठीक है, मैं उसको सेट कर रहा हूँ, मतलब जिससे मैंने लिया था वो उसी आदमी की मालकी करता है, तो वो मैं अपने साथ उसको रलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अपने मालकी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो भी आप वीडियो देख लें। इस तरह मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं कि नज़ला ज़ुकाम ज़ुकाम उसको लगा हुआ है तितर को, तो आपने कोशिश करना है कि तितर को एक एंटीक्यू ड्रॉप बाज़ार से मिलता है रानी खेत का, वो ले लें, पानी में दें, ठीक है। थोड़ा सा पानी में 2 कतरे मिला लें, ठीक है। तो 2-3 दिन दें, फिर इंशाल्लाह सेट हो जाएगा।
اس کا اس سائڈ پہ میں اس کا نام بھی مینشن کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آٹا ملائی دیتے ہیں تتر کو تو اس میں جو لال مرچ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے 2 یا 3 دانے جو بیج ہوتے ہیں، یہ دیسی نسخہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی تتر کا نزلہ زکام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویبرامائسین اس طرح کے کیپسول بھی ہوتے ہیں، گولیاں بھی ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ آج کل مہنگائی کے دور ہے اور ہر شوقین بھائی یہ چاہتا ہے کہ میرا خرچہ کم ہو، ٹھیک ہے، اور خرچہ کم ہو اور میرا پرندہ بھی ٹھیک رہے۔ اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں تتر کو جب موسم صاف ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو 10-11 بجے آپ تتر کو مٹی دیں۔ مٹی میں آپ نے تمباکو اور اس کے علاوہ گوبر کی جو پنجابی میں سوا وغیرہ کہتے ہیں، جب ہم گائے بھینسیں وغیرہ اپنا فضلہ اضلاع خارج کرتی ہیں، اس کے بعد وہ گوبر بنتا ہے۔ گوبر جو عورتیں ہیں اس کی تھاپیاں وغیرہ مطلب آگ جلانے کے لیے استعمال کرتی ہیں گوبر کو، تب وہ آپ اس کی جو مطلب آگ جل جاتی ہے، باقی جو بچ جاتا ہے اس کو پنجابی میں سوا کہتے ہیں، پتہ نہیں انگلش اردو میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ تمباکو میں ملا کے اتنا سا آپ چٹکی سی آپ اس میں نسوار کے ڈال لیں، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح مل کے، ٹھیک ہے، اس میں تتر کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ آپ کا تتر اس میں کھیلے گا، پھر آپ نکال لیں۔ پھر آپ نے تتر کو اس دن پانی نہیں دینا، ٹھیک ہے، اس سے بھی ایک دن دیں، پھر دوسرے دن چھوڑ کے وہی دیں، یا اس میں تھوڑا سا اور تمباکو ایڈ کر دیں، تو پھر آپ کا تتر جب کھیلے گا اس میں ایک تو تتر کی کوریز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، دوسرا تتر کے پروں میں اکثر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس طرح جوئیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب یہ تمباکو ہر چیز اس میں ایڈ ہوگی تو وہ بھی مر جائیں گی اور تتر کا نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ نے 2 بار دینا مٹی، ٹھیک ہے، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن دینا، پھر انشاءاللہ آپ کا تتر سیٹ ہو جائے گا، آپ کے تتر کو کبھی نزلہ زکام نہیں لگے گا۔ صاف ظاہر ہے جب تتر کو نزلہ زکام ہوگا تو تتر آپ کا بلائی نہیں کرے گا، تتر ٹھیک نہیں ہوگا تو تتر اچھی طرح بلائی نہیں کرے گا۔ تو کوشش کریں آپ اپنے پرندوں کو کیئر کریں، پرندوں کی کیئر زیادہ کریں گے کیونکہ پچھلے سیزن سردیوں والا جو گزرا ہے، ابھی کچھ سردی ہے تو اس میں کافی سارے دوستوں کے بڑے بڑے شوقینوں کے تتر نامینیٹ تتر جو تھے وہ مر گئے بیماری کی وجہ سے، غفلت لاپرواہی کی وجہ سے۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن انسان کے ہاتھ میں ہے احتیاط کرنا۔ اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کا پرندہ سیٹ رہے گا، آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نے